हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब तक के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी इस धरती पर रहते हैं, उन सबको सरवाइव करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जीने के लिए, अर्थ पे जीने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी कौन फुलफिल करता है? फूड फुलफिल करता है। ठीक है, जैसे हम फूड खाते हैं, वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम एक एक चीज़ों को करें। किस किस चीज़ों के लिए प्रोवाइड करता है एनर्जी? हमें हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के, लगातार ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स के रिपेयर के लिए, जब चमड़ी वमड़ी उचक जाती है तो उसको वापस से बनाने के लिए, हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कि हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, और हमें डिजीज से बचाने के लिए सोर्स फूड की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर हमने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ फूड क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए, कि क्या क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से हमें ये फूड मिलता है ह्यूमन बींग्स को। तो हमने सबसे पहला पढ़ा था, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है प्लांट्स। प्लांट्स को फिर 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था उसके पार्ट्स के हिसाब से। सबसे पहला था सीरियल क्रॉप्स, जिसके अंदर आते थे ऐसे क्रॉप जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, साल भर में हर रोज़ करते, जैसे कि चावल, गेहूँ, मैदा, मक्का वगैरह, है ना। उसके बाद थी रूट क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो कि रूट में उगती है, जैसे कि अपने शक्करकंदी, याम्स था, कैरेट्स थी, ये सब थी। ठीक है। उसके बाद आया था अपना स्टेम क्रॉप, की ऐसी क्रॉप जिसके अंदर जो स्टेम है वो मॉडिफाई होके कोई ना कोई वेजिटेबल बन जाती थी, कोई खाने लायक चीज़ बन जाती थी, जैसे शुगर केन और जिंजर वगैरह थी। उसके बाद हमने पढ़ा लीव्स, कैसे लीव्स के अंदर जो हो जाता था, जैसे कि अपना पालक, मेथी वगैरह, जो खाने लायक बन जाता था। फिर फ्लावर्स के अंदर कॉलीफ्लावर था, अपना गोभी थी, है ना, रोज वगैरह थे। उसके बाद फ्रूट्स तो जानते हैं, सारे फ्रूट्स होते हैं, है ना। और उसके बाद लास्ट अपन ने पढ़ा था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता था? ऐसी क्रॉप, ऐसी कल्टीवेशन एग्रीकल्चर की जिसके अंदर हम एक बड़ी सी ज़मीन लेते थे और पूरे उस ज़मीन पे सिर्फ एक ही तरीके का क्रॉप को उगा दिया जाता था, जैसे कि टी, कॉफ़ी वगैरह, है ना। ये सब हम कल के अब तक के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अब तक के दोनों लेक्चर्स मिला के हम ये पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आता है आज का, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अलावा एनिमल्स भी एक सोर्स है हमारे फूड के लिए, हमें एनिमल्स से भी फूड मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें एनिमल से फूड मिलता है ना। तो स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर द अदर मेन सोर्स ऑफ फूड। एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो एक और सोर्स, सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना प्लांट है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स हैव अ वाइड रेंज एज डिटेल्ड बिलो। इसमें बहुत एक वाइड रेंज है कि अलग अलग तरीके से हम प्लांट्स को यूजफुल बनाते हैं अपने खाने के लिए, तो उसकी वाइड रेंज है ना। उसमें से पहला है अपना लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक मतलब जीने के लिए जो फार्मर वगैरह जो अपने घर के अंदर एक छोटा सा बाड़ा बना के अपन वो रखते हैं ना, गाय वगैरह को पालते, गाय, बफेलो, काऊ, बफेलो जो भी होती थी, अपन उसको पालते, जिससे हमें दूध मिलता था और हमारी नेचुरल डाइट में माना जाता है मिल्क को। क्या है? एनिमल्स लाइक काऊ एंड बफेलो आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टॉक इन इंडिया। दे प्राइमरली प्रोवाइड अस मिल्क विच इज अ परफेक्ट नेचुरल डाइट। ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है, काऊ को और बफेलो को, जिनको हमेशा हम रियर करके उनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, जो कि क्या है? परफेक्ट नेचुरल डाइट, नेचर से मिलने वाला परफेक्ट डाइट है दूध, जो हमें काऊ और बफेलो से मिलता है, जो कि हमारा आते हैं लाइव स्टॉक से। इसके बाद शीप और गॉट। शीप और गॉट से क्या मिलता है हमें? शीप एंड गॉट्स प्रोवाइड अस मीट, मिल्क एंड वूल। शीप और गॉट हमें मीट देते हैं एक तो, उसके बाद मिल्क मिलता है शीप और गॉट से, और वूल भी मिलता है, शीप से अपन रियर करके वूल निकालते हैं ना, वो भी मिलता है। गॉड्स आर कॉमनली नॉन एज पुअर मेंस काउ। पुअर मेंस काउ मतलब कि गॉड्स जो होती है ना, अपनी बकरी वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि हर जगह पे गाँव में लोग ये लगातार बकरियों को चराते रहते हैं, और इसको इसीलिए कहा जाता है पुअर मेंस काउ। पुअर मैन के लिए किसी गाय से कम नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक दूध हम गॉड से भी मिलता है हमें, है ना।
उसके बाद तीसरा आता है अपना पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे हेंस को, जो अपने होता है ना मुर्गी मुर्गा वगैरह जो भी होता है, हम लोग ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी पक्षी के अंडे या फिर पक्षियों को हम लोग एज अ मीट यूज़ करते हैं। अगर किसी पक्षी के किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो हैन है, पिजन है, कुछ भी है, अगर अपन उसके अंडे को या फिर उसी को एज अ मीट या फिर कुछ भी ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब आता है पोल्ट्री में। द टर्म पोल्ट्री रेफर्स इन टू द बर्ड्स। जो टर्म है ना पोल्ट्री का, ये इसका मतलब ही बर्ड्स होता है। लाइक चिकन, duck, goose, swans, pigeons, quail, pheasants and turkeys। जो पोल्ट्री टर्म यूज करते हैं ना हम, वो यूज होता है बर्ड्स के लिए, जैसे कि चिकन हो गया, है ना, गीस, ये सारे जो स्वान्स और पिजन्स तो जानते ही हो। स्वान्स अपना हंस होता है, पिजन अपना कबूतर होता है, क्वेल और फिसेंट्स और टर्कीस ये सारे मिलते हैं हमें जो अपने पानी के होते हैं ना, मतलब ओशन वगैरह होते हैं उसके किनारे पे जो होता है ना, ये सारे वहाँ मिलते हैं, है ना। और इन सब के मीट को या फिर इन सब के अंडे को एज अ फूड सप्लीमेंट हम यूज करते हैं। तो ये सब आता है पोल्ट्री में। Poultry farming deals with the rearing these birds for eggs and meat. Poultry farm products like eggs are a rich source of animal protein and the right kind of fat for good health। ये जो भी पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर हम ना ऐसे हर जो भी बर्ड्स होते हैं ना, उनके एग्स को या फिर मीट्स को यूज करते हैं अपने फूड प्रोटीन के लिए, फूड सप्लीमेंट्स के लिए, जो कि एक रिच प्रोटीन डाइट होती है हमारे लिए, है ना। और ये हमारी हेल्थ को अच्छा खासा फैट प्रोवाइड करती है। कौन? पोल्ट्री फार्मिंग में। इसके बाद चौथा पार्ट आता है अपना फिशरी। फिशरी मतलब ऐसा फिश, ऐसा सप्लीमेंट फूड का जिसके अंदर हम ओशन की जो भी चीज़ होती है, जैसे ओशन सबसे ज़्यादा फिशेस का ओशन और सीज में पाई जाती है, तो ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हम फिशेस को ब्रीड करके उनको सबसे अच्छे से अच्छा केयर प्रोवाइड करके उसे बड़ा बड़ा करके जब हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल बनाते हैं, तो वो किस में आता है? फिशरी में आता है। From prehistoric times, fish have been used as protein-rich diet for human beings, particularly those living in coastal areas. They are highly nutritious and easily digestible. Shark liver oil and cod liver oil are natural sources of vitamin A and D। आप सबने सुना होगा, अगर आप किसी डॉक्टर से मिलते रहते हो या फिर आपके नॉर्मल घर वालों ने भी बताया होगा कि फिशेस जो है ना, वो सबसे अच्छा सप्लीमेंट है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो बहुत पुराने टाइम से हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है ना, ये मानते आए हैं कि जो हमारी फिशेस है वो एक काफ़ी हाईली प्रोटीन रिच डाइट है। मतलब प्रोटीन रिच डाइट का मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। तो हम पुराने टाइम से मानते आए कि हमारी जो फिशेस है वो काफ़ी हाईली प्रोटीन रिच है। तो जो कोस्टल एरिया ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी के आसपास जो भी जगह होती है, जैसे आइलैंड वगैरह के लोग जो होते हैं ना, वो फिशेस को बहुत नेचुरली यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, उसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। दो ऑयल होते हैं, जैसे शार्क लिवर ऑयल, शार्क का जो लिवर होता है ना उसका ऑयल, और कॉड लिवर ऑयल, मतलब कि हर फिशेस का जो ऑयल होता है ना लिवर में से, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसका? विटामिन ए और विटामिन डी का। समझ गए? तो फिशरीज को हम ऐसे यूज करते हैं। तो चार हमारे पास चार मेन इंपॉर्टेंट से सोर्स है। सबसे पहला था लाइव स्टॉक, जिसके अंदर हम गाय और भैंसों को पालते हैं, जिनसे हमें दूध मिलता है, और दूध काफ़ी नेचुरल सा प्रोटीन डाइट है। उसके बाद में था अपने पास सेकंड वाला था शीप और गॉट। शीप और गॉट जो है हमें दूध देते हैं और वूल देते हैं और एज अ मीट भी यूज़ करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन थी कि जो गॉट है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सा एक जानवर है, जिसकी वजह से हम उससे पुअर मैन्स काउ कहा जाता है। फिर तीसरा पार्ट था अपना पोल्ट्री का। पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स।
बर्ड्स को यूज करके हमें जो भी फूड सप्लीमेंट मिलता है वो सब हम डालते हैं पोल्ट्री में, है ना, क्योंकि उनका जो मीट और हैन है वो काफ़ी प्रोटीन रिच होता है और फैट प्रोवाइड करता है। चौथा पढ़ा हमने फिशरी का, जिसमें माना जाता है कि फिशेस जो होती है ना वो काफ़ी हाईली प्रोटीन रिच डाइट होती है, जिसको ह्यूमंस काफ़ी अच्छे से यूज़ करते आए हैं काफ़ी टाइम से, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल्स। ये तो हो गया जब अपन ह्यूमन बींग्स है ना, अपन ह्यूमन बींग्स के खाने का अब तक हमने देखा कि एनिमल से क्या खाना हमें मिलता आया है ना। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स है ना, जो ह्यूमंस के अलावा जो दूसरे एनिमल्स है ना, उनको क्या, उनका जो फूड का सोर्स क्या है। तो सबसे पहली लाइन, वी नो दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड। Animals eat plants or other animals on the basis what the animals eat. They have been divided into the following categories. आप सब लोग जानते हो ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एक प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होते हैं ना वो खुद का खाना नहीं बना सकते। वो जाके उन प्लांट्स को तोड़ के खाते हैं या फिर किसी एनिमल को खा लेते हैं अपना पेट भरने के लिए, है ना। तो इस बेसिस पे कि कौन सा एनिमल क्या खाता है, उस बेसिस पे हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा हर्बीवोर। हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स हु डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन प्लांट मटेरियल। देखो, एनिमल जो भी होते हैं ना वो अपना खाना दूसरे से ही लेते हैं, खुद खाना नहीं बना सकते ना। तो तीनों के अंदर कहीं ना कहीं से एनिमल किसी पे निर्भर रहेगा। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जिसमें एनिमल्स जो है ना प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, सिर्फ हरी सब्जियां, जो वेजिटेरियंस अपन बोलते हैं ना जिन्हें, वो होते हैं हर्बीवोर्स। आगे क्या है, herbivores mainly include the grazing and browsing animals such as rabbits, deers, antelopes and cattle. जो herbivores होते हैं ना उनको मेनली कौन से गिने जाते हैं herbivores, जो कि ग्रेजिंग करते हैं, जो चरते हैं ना, जो घास वगैरह चरने वाले जीव होते हैं ना, जैसे जो भी अपने गाय भैंस बकरी डियर हाथी वाथी जो भी हो, जो भी ग्रेजिंग करते हैं ना, सबसे मेनली तो वही गिने जाते हैं herbivores में। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स है रैबिट्स, डियर्स, एंटीलॉप्स क्या होता है आपने सुना होगा, बारहसिंगा सुना होगा आपने, जिसके 12 सिंग होते हैं, है ना। उसी की जो प्रजाति के 2-3 डियर और होते हैं जिनको एंटीलॉप्स कहा जाता है। और कैटल्स, हर वो गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी किसी चीज को चरती है ना, मतलब किसी घास को चरती है, तो उन्हें कैटल्स में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद अपने पास सेकंड आता है कार्निवोर। नाम ही बड़ा खतरनाक है, तो समझ जाओ आप कि ऐसे एनिमल्स जो कि किसी और एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब उनका मांस खा के अपना पेट भरते हैं। कार्निवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स है जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा के अपना पेट भरते हैं। कार्निवोर्स इंक्लूड्स वुल्व्स, डॉग्स, द कैट फैमिली, बेयर्स, मंगूस एंड हाइनास। कैट फैमिली से मतलब आप वो कैट का छोटा मोटा फैमिली मत मानना। कैट फैमिली के अंदर जो भी अपने लायन, टाइगर, पैंथर, ये जो भी चीजें होते हैं ना, ये सारे कैट फैमिली में आते हैं ना, तो ये उसकी बात करी जा रही है। वुल्स आप सबने देखा होगा, भेड़िए जो होते हैं उन्हें बोलते हैं। ये वुल्स, मंगूस, जो सांप के पीछे पड़ा रहता है ना उसको मंगूस बोलते हैं। मंगूस मतलब अपना नेवला। और हाइनास वो होते हैं जो कि जैसे कि मान लो कोई जानवर है, बहुत बड़ा टाइगर है, टाइगर ने एक डियर को खा लिया, तो वो इसको जितना पेट भरता है लायन उतना खा के चला जाता है, जो बच जाता है ना वो हाइनास खाते हैं। माना हाइना ने उस डियर को मारा नहीं है, लेकिन खा तो वो भी फ्लैश ही रहे हैं ना डियर का, तो वो भी कार्निवोर में माना जाता है। लेकिन ऐसे कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ फ्लैश पे डिपेंडेंट है, वो और कुछ नहीं खाते हैं। जैसे शेर को तुमने देखा है ना, वो सिर्फ फ्लैश खाता है, उसके सामने रोटी रखोगे वो नहीं खाएगा। तो ऐसे कार्निवर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं किसी भी जानवर का। सील्स एंड वॉलरसेस आर सी लिविंग कार्निवर्स। सील्स और वॉलरस जो है वो सी में रहने वाले कार्निवर्स है। बाकी जो भी हमने पढ़ा वो सारे लैंड पे जीने वाले थे, और सील्स और वॉलरसेस जो है वो सी लिविंग मतलब सी पे रहना है। और लास्ट और तीसरा पार्ट है अपने पास ओमनीवोरस। Omnivores are animals that eat both plant and animal as their food.
men and animals like waggers, beard, rats are omnivores. omnivores होते हैं अपनी तरह कि जो मिले वो खा लेंगे। अपन को प्लांट मिला, प्लांट खा लिया, एनिमल मिला, एनिमल खा लिया। omnivores वो एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश ऑफ एनिमल्स और प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों खाते हैं, है ना। तो वो सारे गिने जाते हैं omnivores में। तो जो मैन यानी कि अपने ह्यूमंस है और जो एनिमल्स है वो सब इसमें आते हैं कार्निवर्स में। एनिमल्स कौन से आते हैं, अपना बियर आता है, भालू जो है उसको आप मतलब सूखी हरी सब्जियां दोगे, सब्जियां खा लेगा वो। उसको आप खुद चले जाओ वो आपको पूरा पूरा निगल जाएगा। अपने रैट्स है, रैट्स भी ना जो छोटे मोटे वो कीड़े होते हैं उनको खाते रहते हैं, उसके साथ में अपने घर की रोटियां भी खा लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं ओमनीवर्स है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक पूरा चैप्टर में अभी तक अपन ने जितना पढ़ाया वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने ये पढ़ा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपने अर्थ पे, एक मिनट, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अपने अर्थ पे, उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। फिर हमने पढ़ा कि ये फूड के सोर्सेस क्या क्या है, कि कहाँ से ये फूड मिलता है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, पहला है प्लांट, दूसरा है एनिमल्स। तो प्लांट्स का हमने 5 पढ़े थे, सीरियल क्रॉप्स, स्टेम क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना। 6 को मैंने सही से ढंग से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो उसमें हमने 4 चीजें देखी थी, लाइव स्टॉक, शिप और गॉट, पोल्ट्री और चौथा था अपना फिशरी, है ना। वो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उस बेसिस पे कि कौन सा एनिमल क्या खाता है, हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन से में, पहला था हर्बीवोर जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खा लेते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर जो वेजिटेरियंस होते हैं। कार्निवर्स वो जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो कि एनिमल्स का सिर्फ फ्लैश, सिर्फ एनिमल्स को खाते हो, वो आते हैं कार्निवर्स में। और ऑमनीवर्स तीसरा जो कि दोनों खाते हैं, जो फूड भी खाते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं, तो वो होते हैं ऑमनीवर्स। ह्यूमन किस में आते हैं, ऑमनीवर्स में आते हैं, है ना बच्चों। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, इसके आगे का हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, है ना। तो आज का आपका ये होमवर्क है, आपने अगर कॉपी बना ली है, नहीं बनाई है तो एक बार जल्दी बना लो। आप इन सब के एग्जाम्पल्स को, जितने भी ऑमनीवर्स, हर्बीवर्स और कार्निवर्स है, इन सब के एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप हर्बीवर्स लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फिर कार्निवर्स लिखेंगे, उसके आगे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, उसके बाद में ओमनीवर्स लिखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, तो ये करके रखना। अगले चैप्टर के लिए हम कल मिलते हैं। सो बाय, थैंक यू।